भारतीय संस्कृति में कई ऐसी बातें हैं जो हमें दूसरे देशों की संस्कृति से उच्च बनाती हैं। इस देश की संस्कृति में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति सफलता के साथ संपन्नता भी हासिल कर सकता है। उन्हीं में शामिल है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़े 4 आश्रम। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ होता है। 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम है और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष की आयु तक चलता है। 75 वर्ष की आयु से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक यह संन्यास आश्रम है। और इस प्रकार का जो विभाजन है, इसके पीछे हमारे प्राचीन मनीषियों का, ऋषियों का बड़ा ही एक अद्वितीय जो बुद्धि है, वो अद्वितीय दिमाग था। 100 वर्षों के मानव जीवन को हमारे ऋषि मुनियों ने 25-25 वर्षों के अनुसार 4 आश्रमों में बांट दिया और इन आश्रमों को जीवन की प्रथम अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक कर्मानुसार नाम दिया, जिनमें पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। वैज्ञानिक दृष्टि से आप इसको इस प्रकार समझें, 4 आश्रमों में मानव आयु को बांट करके 4 आश्रम विभाजित किया। संयम नियम पूर्वक जो इन 4 आश्रमों का पालन करता है वो आजीवन कभी कष्ट को प्राप्त नहीं करता। सुखेन मुच्यते देहम, सुख पूर्वक अपने शरीर को त्यागता है, कभी उसे कोई कष्ट मानसिक शारीरिक नहीं होता। मनुष्य की पहली अवस्था बाल्य अवस्था होती है, जिसमें वो निरंतर बढ़ता हुआ खुद में विभिन्न शक्तियों को एकत्रित करता और बढ़ता है, और यही वो समय होता है जब उसमें सत्य, संयम, ज्ञान विज्ञान, साधना और सेवा जैसे गुण विकसित होते हैं। ये मनुष्य के जीवन का पहला आश्रम होता है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, और इसकी शुरुआत बच्चे के पैदा होने के बाद से 25 वर्षों तक होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे वेदाध्ययन का विधान है, क्योंकि हमारे जीवन में जितना भी ओज है, तेज है, यह सब कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है। विद्यार्थी बालक उस समय गुरुकुल में रह करके और गुरु के संरक्षण में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शिष्टाचार में अपने जीवन को यापन करते हुए वेदों का अध्ययन करता है और ज्ञान का अर्जित करता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित होने से बुद्धि का विकार जो है यह आरंभ हो जाता है। मानसिक एकाग्रता जब तक जीवन में ब्रह्मचर्य ना हो तब तक मानसिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति की जो तेजस्विता है यह बिना ब्रह्मचर्य के नहीं आती। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसकी अवधि 25 से 50 वर्ष तक रहती है। इस आश्रम में पति पत्नी धार्मिक और सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। इसी आश्रम में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 4 सुखों को भोगता है। 25 वर्ष की आयु में बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक शरीर की शक्ति का जो समय है वो 50 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। 50 वर्ष तक नियम पूर्वक अपने गृहस्थ का, धर्म पूर्वक अपने गृहस्थ का पालन करे, संतान को जन्म दे और धन धान्य एकत्रित करे। 50 से 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। इस आश्रम में धीरे धीरे सांसारिक कार्यों से मन हटाकर जनसेवा और परोपकार में मन लगाना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को अपनी शक्ति और साधनाओं को राष्ट्र हित के लिए भी लगाना चाहिए। इस समय में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत जी के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में स्वयं श्री वेद व्यास जी इस बात को कहते हैं, 50 वर्ष की आयु के होने के बाद आप सावधान हो जाना, विचार करके देखना, विचलित नहीं होना। 75 से 100 वर्ष तक की आयु संन्यास आश्रम की होती है, और ये वो समय होता है जब व्यक्ति के जीवन में शारीरिक आवश्यकताओं और सुखों की चाह कम होने लगती है और वो अपना समय प्रभु भक्ति और जनहित की सेवा में लगाता है। ऐसे में उसमें शांति, स्वस्थ, सामर्थ्य जैसे गुण बढ़ जाते हैं और व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती और वो पूर्ण आयु को प्राप्त होता है।
लिखा है कि ग्रहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता शुचौ विविक्त आसीन विधिवत कल्पितासने। लिखा है कि उस समय आपको अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा। अष्टांग योग क्या है? यम नियम प्राणायाम। उस समय आपको भोजन का ध्यान रखना होगा। 50 वर्ष की आयु तक जो भी मिला है आप भोजन करते गए, सब आपको डाइजेस्ट होता गया। यहाँ आपका डाइजेशन भी खराब होगा, इसलिए यम नियम आसन का आपको अभ्यास करना होगा, प्राणायाम भी आपको करना होगा। ये 4 आश्रम हमें नियंत्रित और सुनियोजित ढंग से जीवन बिताने की सीख देता है और इसमें बताए जीवन मार्ग को अपनाकर व्यक्ति आशीर्वादी और संयम बनाता है।